सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसीलिए बुद्धियोग निष्फल ना जाए और इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देती है। बाबा कहते हैं अगर सूक्ष्म में भी हवच, लालच का विकार है, कोई चीज हवच के कारण इकट्ठा करके अपने पास जमा करके रख दी तो वह अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो, तुम्हें सब संकल्पों को समेट कर बाप की याद में रहने की टेप मतलब आदत डालनी है। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, वहां भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो। वो तो कहेंगे हम जो सुनते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो भी सुनते हैं या जो भी सुनाते हैं वो वचन ध्यान रखो, ऐसे बोलते हैं। यहां तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम अब स्टूडेंट हो, देही अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। दुनिया ये नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं, ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वो टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी शतप्रधान नहीं बनेंगे, फिर तो आदत पड़ जाएगी और यह होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती नहीं। भले कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आयु होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते हैं। चंद्रमा की है 1 मास के बाद, यह फिर है कल्प के बाद। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। सतयुग की बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं, ड्रामा अनुसार उतरना ही है, तो याद ही नहीं करते हैं। उतरना भी जरूर है। फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है। हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं
अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारी आत्मा स्वतः प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो। बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। बैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो बैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है। बाकी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में ही कमाई है। और जो कमाई में कमी है इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। कोई को पैगाम नहीं देते हो तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सबको पैगाम देना है कि बाबा आया है, भगवान आया है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये नरक है। यहां 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है तब तो मैं आता हूं निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शिष्य वाला दिखाते हैं। कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है। सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस मनुष्य इस समय कितने दुखी हैं। शरीर को कितने दुख लगते हैं, यह है दुख धाम। अब सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहां तो कितनी हॉस्पिटल है, भरी हुई है। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। तो समझकर औरों को समझाना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं उनका बाप बताओ, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडप्ट किया हुआ नहीं है, यह एडप्ट किया हुआ है ब्रह्मा बाबा। इनको शिव बाबा ने एडप्ट किया, ब्रह्मा को शिव बाबा ने एडप्ट किया है, ऐसे नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, एडप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 का चक्र है। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, स्वतः प्रधान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया गया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है। तो कहते जितना तुम जास्ती याद रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। 1-2 को जो आप योग करते हो उसका प्रभाव पड़ेगा ड्रामानुसार। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठा करते हो? अगर बहुत चीजें इकट्ठा करते रहेंगे तो मरते समय वही याद आएगा। इसलिए मिसाल देते हैं, स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रखनी चाहिए। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकानी है। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए।
शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई परचिंतन नहीं करना है। जवान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी याद की स्थिति में, मतलब बाप की याद में रहना है, करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, निश्चय बुद्धिवन कमजोर संकल्प की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा कहते हैं अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोरी संकल्प को स्वयं ही मर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्प की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं निश्चय विजयी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से कमजोर संकल्प को समाप्त करो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं सफलता संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।